बिजली महकमा या फिर अगर जनप्रतिनिधियों की बात कर ली जाए तो वो कहाँ सोए हुए हैं। जगमग योजना जब से करी है लाइट नहीं आ रही। मारो गांव से शांत जी, और शांत गांव की शांति में कोई सरकार सुने को नहीं। थोड़ी सी आंधी आ जाओ मैं गूंदा जाओ जबकि जब फाल्ट पूरा गांव अंधेरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज मौजूद हैं कोसली विधानसभा के ही गांव चौकी नंबर 2 के अंदर, और यहाँ जो तारों की सिचुएशन है, बिजली के तार यहाँ पे गांव के अंदर जो मेन सप्लाई जाती है वो आपकी आंखों के सामने है। बिल्कुल ही नीचे, अगर हम कहें हमारे हाथ की जो ऊंचाई है उससे बिल्कुल नीचे है। अगर इसकी तरफ जाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि सर भी टच हो जाए। इतनी नीचाई के ऊपर बिजली के तार लगे हुए हैं। गाँव के अंदर मेन सप्लाई यहीं से जाती है और उसके बावजूद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तार हैं वो बिल्कुल यहाँ पे आपको नंगे नज़र आएंगे। नंगे तार हैं तो बिल्कुल ही यहाँ पे हादसे को निमंत्रण देती हुई ये लाइन है। और यहाँ अब हमारे साथ में गांव वाले भी मौजूद हैं जो कि आपको बताएंगे कि कैसी कंडीशन इनके गांव की है। चलिए पहले इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आप लोग ज़्यादा जान पाएंगे कि इस गाँव की सिचुएशन आखिर आज क्या हो रखी है। गाँव की इस लाइट के कारण क्या हालात हैं अभी फ़िलहाल? जी, गांव के हालात बहुत ही बदतर हैं। गांव में लाइट की समस्या रहती है। लाइट की समस्या के कारण पानी की सप्लाई बाधित रहती है, जिससे लोग बहुत ही परेशान हैं। ये समस्या हमारी 2 साल से लगभग चली आ रही है। हमने हर जगह कहा, भाई बिजली बोर्ड में भी गए, एसडीओ में भी गए, एक्शन के पास भी गए, कर देंगे जी, ठेकेदार नहीं है हमारे पास। ठेकेदार के पास फ़ोन करते तो कहते हैं कि हमारे पास तो पेमेंट नहीं करते, इसलिए हम नहीं। एमएलए साहब को भी 2-3 बार बोला, वो भी कहते करवा दे। अभी तक कोई समाधान हुआ है। एक पशु भी इसके नीचे आके मर गया, एक बार एक लेडीज़ भी बच गई। तो ये बहुत ही खतरे का काम, और डेली फॉल्ट रहता है जी। गांव लाइट से बहुत ही परेशान है। 1.5 साल से हम जा के थक लिए, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारी समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। नाम क्या है आपका? मेरा सुरेंद्र पंच, चौकी नंबर 2। सुरेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद थे। सर आपका नाम क्या है? संदीप यादव नाम है। नमस्कार जी अमित सर, जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारे गांव में पहुंचे और हमारी समस्याएं को प्रकाशित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये समस्या पिछले 6 महीने से है। वैसे तो हमारा गांव जगमग योजना के अंतर्गत आता है, लेकिन जगमग योजना के अंतर्गत आने के बावजूद भी हमारे पास 6 से 7 घंटे लाइट उपलब्ध होती है। बाकी गांव में अंधेरा रहता है, और रात के समय में तो पूरी रात गर्मियों के टाइम लोग अंधेरे में रहे। और इसी बिजली की समस्या के कारण लोगों को पानी की भी समस्याएं होती रहती है। आए दिन अल्टरनेटर चला के गाँव की वाटर सप्लाई को चला रहे हैं, जिसका अभी बजट अभी तक कोई दिया नहीं है। लोग अपनी जेब से कलेक्शन करके लगा रहे हैं, तथा ये बिजली की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि इसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसको 6 महीने विभाग के चक्कर काटने के बाद ये केबल हमें प्राप्त हुई, लेकिन अब पिछले 4 महीने से ये केबल यहाँ पे गिरी हुई है। कोई अधिकारी इसको कोई सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई लगाने आता। ठेकेदार से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी पेमेंट नहीं देते। विभाग वाले, पिछली हमारी पेमेंट पेंडिंग है। एसडीओ से हमने बात कर ली, एक्शन साहब से हमने बात कर ली, विधायक से हमने बात कर ली, सभी अधिकारियों से हम कंटिन्यू बने हुए हैं। गाँव वालों ने काफ़ी बार पावर हाउस में भी जाके वहाँ पे भी अपनी बात रखी, तथा अगर ये हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे हम पावर हाउस पे धरना देंगे तथा इस आवाज़ को आगे तक उठाएंगे। ठीक है, हमारा जी बिल्कुल लास्ट आ चुका है। हमने हर प्रकार से अपनी कोशिश, हमने यहाँ तक बोल दिया कि इसकी जो लागत का जो पेमेंट है वो पैसा देने के लिए भी हम गाँव वाले एग्री है। हम अभी कलेक्शन करके इसका जो खर्चा आएगा लगवाने का वो भी देने के लिए, तब भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अच्छा, आपने बताया 4 महीने से केबल आई हुई रखी हुई है, तो वो क्यों नहीं लगाने के लिए जो लोग हैं वो आ पा रहे हैं? क्या बिजली विभाग ये नहीं समझ पा रहा कि आप लोगों की इतनी दिक्कतें हो रही? यहाँ पे किसी भी दिन कोई भी हादसा हो सकता है, क्या उनकी समझ में ही नहीं आता? जी, उनकी समझ में नहीं आ रहा। हम बिल्कुल बार बोल रहे हैं, और लाइन मैन है ना, 5 बजे तक अगर कुछ हो गया तो फ़ोनों पे फ़ोन करने के बावजूद पहुंच जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। रात को अगर लाइट ख़राब होगी, ये तार हट गया, ये अर्थ की तरह लगा रखा है, जबकि ये गाँव की मेन लाइन है। ठीक है, और इस पर आप देख रहे केबल पूरी तरह जली हुई है ये केबल भी। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे लाइट फॉल्ट हो जाती है तो हमारे गांव की लाइट को काट दिया जाता है और नांगल की सप्लाई को चला दिया जाता है भाई। और फिर कहते हैं भाई आपकी अब तो सुबह ही होगी, तो एक गांव तो अंधेरे में सो और एक गांव लाइट में सो, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो हम यही कहना चाहते हैं हमारी समस्या को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। जमाना चल रहा है 2022 का, लेकिन इन तारों को देखते हुए
यहाँ की जो स्थिति है वो लग रही है सन 1965 के आसपास की, क्योंकि इन्हीं हालातों के बीच आज ये चौकी नंबर 2 गांव है वो जी रहा है। चलिए गांव के अंदर भी चलते हैं और वहाँ जा कर के गांव के लोगों से भी जानते हैं कि वहाँ की जो स्थिति है वो आखिर क्या बनी हुई है। अभी हम गांव के अंदर मौजूद हैं और यहाँ के लोग अपनी जो समस्या है वो अब फिलहाल बताएंगे आपको। बाबा क्या समस्या है? समस्या है जगमग योजना जब से करी है लाइट नहीं आ रही है। तकरीबन 5 घंटे डेली की अवस्था आ रही है। कोई जम्फर टूट जाता है वो भी 2-2 महीना ठीक नहीं होता, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी। ITO कर लो, लाइनमैन से कर लो, ठीक ही नहीं हो रही। करवा देंगे, नहीं करवा देंगे, नहीं हमने जी 2 महीना हो गए, हम तो देखे आज ये जवाब। कहाँ गए हैं आप ठीक करवाने के लिए या कंप्लेंट करने के लिए? बेरली और लाइनमैनों का नांगल भी और बेरली जी, बुडोली। आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मिलते हैं? मिलते हैं, वो क्या कहते हैं? भाई अपनी चलती नहीं सक, पंचायत डिजोल्व हो रही है, हमारी नहीं चलती। अच्छा, विधायक वगैरह से मिले हैं कभी? नहीं, पैदल ही नहीं चले जाते, विधायक कैसे तो इस सिचुएशन में आप बिजली बोर्ड तक जाते हैं? जाते हैं। उसके बाद भी वहाँ से क्या कह के लौटा दिए जाते हैं? 2-4 दिन ठीक हो जाएगी। 2-4 दिन में, लेकिन होती नहीं है। होती नहीं। कितना समय निकल गया अब? मेरे ख्याल में मैं तो याद आओ जब तो समय निकले तो ही रहो, ठीक ही ना हो। मतलब ये साल से ऊपर का समय दिल्ली खराब है सर, दिल्ली। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे भी जान लेते हैं। सर, समस्या जो बनी हुई है तो गंभीर, लेकिन अब किस हाल में जी रहे हैं? अब तो बहुत ही बेकार हाल है, क्योंकि जो ये समस्या है पिछले 2 साल से है। लाइट की व्यवस्था, ये जो केबल है ये बिल्कुल जल हालत में मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जी। और नई बार बार शिकायत भी कर ली है। अपने जो स्थानीय विधायक है, ये अपने जो भंडारा था बाबा के, यहाँ आए थे तब भी आश्वासन दिया था उन्होंने, फ़ोन भी किया भाई जेई करें, एक्शन करें, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। फिर और भी गांव के काफ़ी लोग गए थे। तो क्या उनकी कोई मानता नहीं है क्या? कोई बस सुनाई नहीं करता, क्योंकि हमारे सामने खुद फ़ोन कर लिया था, एक्शन के पास भी सब आश्वासन दिया, अभी कर देंगे। मतलब सरकार सिर्फ आश्वासन पे चल रही है? आश्वासन पे चल रही है। और ये केबल की समस्या बहुत भारी समस्या है, क्योंकि थोड़ी सी आंधी आ जाओ, मैं गूंद आ जाओ, जबकि जब फाल्ट पूरा गांव अंधेरे में बैठा रहता है और कोई सुनाई नहीं हो रही। SDO मतलब पूरे हर जगह भेज चुके हैं सारी चीज़ें, और पानी की समस्या तो फिर लाइट नहीं रहेगी तो पानी की समस्या भी रहेगी। जी जी। तो ये समस्या है गाँव में। अच्छा, मैं रास्ते में देखते हुए आया था कि जो नई केबल है वो भी आई हुई रखी है वहाँ पे आपके पास में, तो उसको लगा क्यों नहीं रहे? उसके लिए हम 2-3 बार मिल चुके हैं, बोले अभी ठेकेदार के पास लेबर नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है। ठेकेदार कहता है मेरे को ऊपर से परमिशन मिलेगा या मेरी पेमेंट रुकी है, वो ही नहीं दे रहा, तो मैं कैसे काम करूँ? जी। तो महकमा ये कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। आप लोग जा कर के मिलते हैं उन लोगों से और उसके बाद भी काम नहीं होते, जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो वो आश्वासन जरूर दे देते हैं, लेकिन होते नहीं है काम तो अब आप लोग करेंगे क्या? अभी तो और कोई समस्या, कोई रास्ता नहीं, या तो हम जो ना इकट्ठे होकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, जाम करेंगे और प्रशासन को जगाने के लिए, हम बिल नहीं भरेंगे, प्रशासन को जगाने के लिए कोई ना कोई या तो बिल हम जो ना भरना रोक देंगे और या कोई जो ना जाम वगैरह लगाएंगे, ताकि प्रशासन को जगाया जाए, उनको जो ना नींद से जगा करके और गांव की समस्या को दिखाया जाए। हमारो गांव से शांत जी, और शांत गांव की शांति में कोई सरकार सुने को नहीं। अगर हम भी तोड़ फोड़ करा या रोड जाम कर दें तो वह जब सुनेगा। तो शांति तो हम सुनाना चाहें भाई, शांति तो सरकार हमारी बात को सुन ले। हमारे बच्चे रात को सो नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो पंखे वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई बंद है बालकों की, बुजुर्गों को बहुत परेशानी है। पानी टाइम पे नहीं आता है, क्योंकि बगैर बिजली के सप्लाई नहीं आती है, तो बगैर पानी भी बगैर बिजली के गांव पूरा परेशान है। तो हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात को बिल्कुल शांतिपूर्वक, शांत गांव है हमारा, सुन ले तो बहुत अच्छा है, यही कहना चाहते हैं। और दिल्ली खराब होती है, भीषण गर्मी में बच्चे बूढ़े और पशुओं को बहुत भारी किल्लत होती है पानी के लिए, और ना लाइट होगी तो ना पंखा चलता है, ना कोई गर्मी में 1 मिनट भी रहना दुभर हो जाता है। तो बहुत भारी समस्या है। गांव को जल्दी से जल्दी प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी समस्या को दूर किया जाए। MLA साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस काम को देखें और ध्यानपूर्वक करें। हमें उनकी हर तरह से मदद की, इलेक्शन में भी हर तरीके से गांव से जिता के भी उनको भेजा, पर हमारी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी करवाएं। समय 2022 का, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं मैं पहले भी बता चुका हूं आपको
कि वो 60 के दशक की चल रही हैं कि सिर्फ 5 घंटे इनके पास में बिजली आती है। रात को बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि पूरे दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे के लिए बिजली आती है। पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हुआ है कि इनकी जो बहुत बड़ी समस्या है, जो केबल लाइन है, वो आप देख चुके हैं कि जगह जगह पे वो नंगे तारों से लदी हुई केबल है, नई केबल आई हुई रखी है, लेकिन उसको लगाने वाला कोई नहीं है। बिजली महकमे के अंदर अगर जाया जाता है तो वहाँ पे पेमेंट ना होने का एक दावा ठोका जाता है और उसके बाद में अगर जनप्रतिनिधियों से मिला जाता है तो वो आश्वासन दे करके छोड़ देते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हम अगर कोई बलवा नहीं कर रहे हैं तो उसी के कारण हमारी जो मांगे हैं वो मानी नहीं जा रही हैं और इसी के कारण ही इन लोगों को अभी 2022 के अंदर भी इस तरीके की जो ज़िंदगी है वो गुजर बसर करनी पड़ रही है कि इतनी भीषण गर्मी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन रात के अंदर मिला करके 5 घंटे ही बिजली आए और वो स्थिति, वो सिचुएशन इस गांव की बनी हुई है। अब अगर आप लोगों के गांव में भी ऐसी स्थिति हो तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे हालात आप लोगों के भी होते होंगे। तो बिजली महकमा या फिर अगर जनप्रतिनिधियों की बात कर ली जाए तो वो कहाँ सोए हुए हैं और इस गांव को इस हालात के अंदर छोड़ा हुआ है। ना जाने कितने ही ऐसे गांव होंगे जिनकी जो स्थिति है वो ऐसी ही बनी होगी, लेकिन शासन और प्रशासन अपनी नींद में मग्न है, उनकी नींद टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।